दोस्तों आज की कहानी है भगवान मेरी नसीब में लिखनी थी कि अब वो बिना पोते वाली बहू। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। बेटी को स्कूल रवाना करके बस साइकिल लेकर बैठी थी कि पुरानी सहेली का फोन आ गया। बड़े दिनों से बात नहीं हो पाई थी तो मैंने सब कुछ छोड़कर फटाक से उसका कॉल उठाया। अंजलि की आवाज में उदासी थी। हमेशा शेष आने वाली लड़की जिंदगी के बोझ तले बूझती सुनाई दी। हल्का सा पूछने पर ही उसका सिराब उमड़ पड़ा और उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल जैसे अंदर से रो पड़ा। लोग ऐसे भी हो सकते, बस टीवी पर ही देखा था। अंजलि मेरे कॉलेज में जूनियर थी। अच्छे घर से आने वाली अंजलि आजकल की लड़कियों से थोड़ी अलग थी। एमबीए करने के बावजूद उसे नौकरी करने का मन नहीं था। उसे बस शादी करके घर संभालने में ज़्यादा रुचि थी। माता पिता ने भी पढ़ाई पूरी होने के बाद एक अच्छा परिवार देखा। लड़का दो भाइयों में बड़ा था। पिता के कारोबार में दोनों भाई पिता का हाथ बढ़ाते थे और घर में माँ के हिसाब से सब चलता था। घर में नौकर चाकर सब थे और अंजलि की सास को रौब जमाने की पूरी आदत थी। घर में सब उनसे डरते थे, यहाँ तक कि उनके पति भी। समाज में अपने आप को ऊंचा दिखाना, दूसरों से अपने आप को हमेशा ऊपर रखना और चीजों को अपने हिसाब से मोड़ना उन्हें अच्छे से आता था। अंजलि के पिता इस बात से अनजान नहीं थे। आर्थिक स्थिति में उनसे भी मजबूत होने के कारण उन्हें लगा कि आगे चलकर खास परेशानी नहीं होगी। मांगने से पहले वह हर चीज का ध्यान रखेंगे। और फिर दो बेटी हैं। अंजलि की सास बहू को अच्छे से रखेगी। उन्हें ऐसा लगा, यही सब सोचकर उन्होंने अंजलि की शादी वहां कर दी। इस बात से अनजान की जैसा वह सोच रहे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुरू में सब ठीक था। अंजलि के पापा मम्मी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते थे। अंजलि भी एक अच्छी बहू की तरह घर में घुल मिल गई थी। घर में सब कुछ मम्मी जी के हिसाब से होता था, पर उससे कोई दिक्कत नहीं थी। जीवन साथी के रूप में भी अंजलि को अपने पति से कोई खास शिकायत नहीं थी। वह उसका पूरा ध्यान रखते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। शादी के दूसरे साल से अंजलि की सास ने धीरे धीरे अपने रंग दिखाने शुरू किए। बच्चे की जी लेकर बैठ गई और सिर्फ बच्चा ही नहीं, मम्मी जी को पोता ही चाहिए था। अब ये उन्हें कौन समझे, पर अंजलि और उसके पति ने कुछ नहीं कहा। जितनी जल्दी मम्मी जी को पोते का मुंह देखने की थी उतनी ही देर से अंजलि को मां बनने की खुशी मिली। काफी इलाज के बाद अंजलि ने तीसरे साल में एक बिटिया को जन्म दिया। अंजलि और उसके पति बेहद खुश थे। घर का पहला बच्चा होने से पूरा परिवार खुश था, पर मम्मी जी उदास थी। क्या मुंह दिखाएगी अपनी सहेलियों को पोते की ढिंकी जो मार आई थी। सबको खैर महान के दिखाने में अंजलि की साथ ने अपनी पोती को जैसे तैसे अपना लिया, पर दिल में उनके कुछ और ही चलता। बेटी के 1 महीने के होती हुआ ने फिर से बच्चे की रट लगनी शुरू कर दी। अंजलि और उसके पति का मुश्किल से डॉक्टर और अस्पताल से पीछा छूटा था, पर वह कहाँ समझती। उनको तो पोता चाहिए था। अंजलि का शरीर अभी एक बच्चे को ही ठीक से देखने लायक नहीं था। ऊपर से सास के ताने, जैसे तैसे बहाना बनाकर 1 साल बीत गया। अब तो मम्मी जी बेसन हो रही थी। मोहल्ले में एक दो सहेलियां के यहाँ पोते आ चुके थे और उनको अपनी शान काम होती दिख रही थी। लगी फिर से वही राग अपनाने, पोता तो पोता। अंजलि के माता पिता ने समझाया कि अंजलि काफी कमजोर है, अभी थोड़े साल रुकना चाहिए, पर वो कहाँ किसी की सुनती। माता पिता को 2 बार सुना दिया। अंजलि को सुनकर बुरा लगा, पर करती क्या, घर में कोई उनके खिलाफ बोल नहीं सकता था। अंजलि ने डॉक्टर से बात करके ऐसा नाटक किया कि 1 साल का वक्त और मिल गया। इतने में बेटी भी 2 साल की हो गई, पर मम्मी जी तो जैसे दिन गिन रही हो। बेटी के दूसरे जन्म दिन से शुरू हो गए। अंजलि का कहीं आना जाना बेठक कर दिया। घर में पंडितों की लाइन लगा दी। नीम हकीकत बस यही सब सजा था। रोज रोज की सेक सेक कर परेशान। आखिरकार अंजलि और उसके पति ने सोचा कि दूसरा बच्चा कर लेते। लड़का हो गया तो घर का माहौल ठीक हो जाएगा, फिर सब लोग आराम से रह पाएंगे। इस जाल के बाद अंजलि के मां बनने का दूसरा पड़ाव शुरू हुआ। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। अंजलि बस रोज भगवान से यही मांगती कि भगवान बस एक लड़का दे देना और कुछ नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी नेचुरल नहीं थी। अंजलि को हर हफ्ते हॉस्पिटल जाना पड़ता था। दवाई जर्जरी जाने क्या क्या झेला उसने। खाने का परहेज, चलने का परहेज, यहाँ तक कि 9 महीने
मायके का मुंह भी नहीं देखा और फिर डिलीवरी का दिन आया। मम्मी जी सॉरी होकर अस्पताल गई। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उनकी टोकतेबाजी रंग जरूर लाएगी, पर अंजलि की किस्मत ने दुख झेलने बाकी थे। शायद उन्हें फिर से बेटी का पता लगे। उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। वह अंदर से बहुत डर गई। उसे फिर से पुराना टाइम याद आ गया। डिलीवरी में कुछ उलझन आने से उसका काफी खून भी बेसुखा था और ऊपर से वो सहमी हुई थी। इतना डर गई कि उसे 3 दिन आईसीयू में रखना पड़ा। उसका शरीर नीला पड़ गया था। जैसे तैसे डॉक्टर्स ने उसको मौत के मुंह से निकाला। बहू और पोती को घर में संस्कार से लाने से तो दूर। मम्मी जी मुंह फैलाए बैठी थी। इधर अंजलि अपनी जिंदगी से लड़ रही थी, उधर उसकी सास अस्पताल में लड़का गोद लेने का फार्म भर रही थी। उनकी पोती की साथ वहीं की वहीं थी। अंजलि को घर आए 1 दिन भी नहीं हुआ था कि वे फिर से शुरू होगी। लड़का तो तुझे होने से रहा, अब तू एक लड़का गोद ही ले ले। मैंने सब बात कर दिया। अस्पताल में पैसे से सब खरीदा जा सकता। मैं तेरी वजह से अपनी और नाक नहीं कटवा सकती। कल सन्ना तुम दोनों हस्तपाल करने। हे भगवान, मेरी नसीब में लिखनी थी बिना पोते वाली बहू। अंजलि के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। 1 दिन की बेटी को संभाली या अपने बेड कमजोर शरीर को, या उनके पोते की साथ में कोई इतना पागल कैसे हो सकता है। उन्हें जरा भी एहसास है कि वह क्या रही है। इतनी छोटी उम्र में 3 बच्चे कैसे संभालेगी वह, और ऐसी जरूर भी क्या। उसने पति से बात करने की कोशिश करेगी भी, पर वह माँ के सामने भूत बनकर खड़ा रहा। किसी ने उसका साथ नहीं दिया। हार कर उसने अपने माता पिता को फोन लगाया। माता पिता का जैसे खून खोल पड़ा। अंजलि की सास इस हद तक गिर सकती है, उन्होंने सोचा नहीं था। पर अब वह करे क्या, कैसे समझे उस औरत को कि औरत होकर एक औरत का दर्द समझे। आपको क्या लगता है अंजलि के माता पिता को क्या करना चाहिए? क्या बेटी को उसकी सास के अनुसार संदेह दे या उनका घर तोड़ आए? यूएसआर, ये कैसी दुविधा। माँ बाप गिरे, ना बेटी को ला सकते ना वहाँ उसे मरता हुआ देख सकते। पढ़ लिखने के बावजूद इतनी मजबूर क्यों हो जाती है लड़कियाँ? क्यों आज भी पुरानी पीढ़ी वहीं अटकी है जहाँ सदियों पहले थी? क्या कभी हम सब ऊपर से सोच